एक वीडियो शायद अंजलि चौहान वाला वीडियो हमने देखा और काफी इसमें कुछ मैटर भी हुए हैं। इस तरीके की बदतमीजी अंजलि जी ने की है। आप मुझे बदनाम करने जाऊंगी, कौन सा मुझे टिकटॉक पे आके डांस करना है, या कौन सा मुझे स्नैक वीडियो पे आके डांस करना है, या कौन सा मैं डांस को लेके वीडियो बनाती हूँ। मेरी कंपटीटर है अंजलि, मैं उनको बदनाम करना चाहूंगा। आप अंजलि चौहान वाला वीडियो हमने देखा और काफ़ी इसमें कुछ मैटर भी हुए हैं, काफ़ी सारी वीडियो भी बन चुकी हैं यूट्यूब पे। तो एक्चुअली वो क्या था, मतलब कुछ समझ नहीं आया मुझे। इतना कुछ बड़ा इशू तो था नहीं, फिर भी बड़ा बना हुआ है अभी। तो उसके बारे में कुछ बताइए आप। मुझे सिर्फ एक बात नहीं समझ में आ रही थी कि जो लोग वहाँ पे नहीं आए हुए थे, जो लोग वहाँ पे थे नहीं, जिनका उनका कोई लेना देना नहीं था, आज वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर ये कह रहे हैं कि रिपोर्टर गलत है, या ये कह रहे हैं कि अंजलि चौहान गलत है। उन सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि जब आप वहाँ थे नहीं, जब आपको ये पता नहीं है कि वहाँ हुआ क्या है, तो आप बोल किस बिना पे रहे हैं। वो मुझे पता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चीजें वायरल हो रही हैं, तो आप सोच रहे हैं कि आग लगी हुई है, थोड़ा घी डाल के हम फायदा उठा ले, ये कोशिश हो रही है, समझ आ रहा है मुझे। अब आप पूछे वहाँ हुआ क्या था। दरअसल हम वहाँ गए थे अंजलि चौहान से मिलने। वो ना मुझे अच्छी लगती है क्योंकि उनका डांस बहुत अच्छा है, और डांस से ही वायरल हुई थी। वो डांस से ही वायरल हुई हैं। और एक बात है ना कि जब कोई अपने क्षेत्र की लड़की जो बहुत छोटे घराने से आई हैं, बहुत गरीब परिवार से आई है, मैं भी अपनी स्टोरी भी इसमें अगर जोड़ूं तो मुझे अंजलि चौहान सिर्फ इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मेरे भी पिताजी नहीं है, उनके भी पिताजी नहीं थे। उनका भी जो घर परिवार है वो इतना सपोर्ट नहीं किया है शुरुआत में उनके डांस को लेके, मेरा भी सपोर्ट नहीं किया था, ये बात है। और एक स्टोरी इसलिए जुड़ती है क्योंकि उनको भी जिस फील्ड में वो आई उनको नॉलेज नहीं था, मैं भी जिस फील्ड में आई हूँ मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, तो मुझे भी बहुत नॉलेज नहीं था। तो बहुत सी चीजें हम दोनों में ना एक जैसी दिख रही थी। तो मुझे लगा यार ये लड़की जो है ना अपनी लाइफ में इतना कुछ की है, मुझे इससे मिलना है और ये स्टोरी लोगों को सिर्फ इसलिए पहुंचानी है क्योंकि मैं ऐसा काम करती हूँ और आप लोग आते हैं तो आपकी मेरी जो स्टोरी है वो पहुंच रही है लोगों के बीच में। लेकिन अंजलि चौहान की वो स्टोरी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है जो स्ट्रगल उन्होंने किया है। और मुझे लगता है वो बताना भी नहीं चाहते वो सारी स्टोरी जो। हाँ, तो मतलब मैंने उनसे पूछा, मेरी उनसे बहुत पहले कई बार बातचीत हुई। उन्होंने इंटरव्यू के लिए मना किया था। लेकिन जब मैंने उनको कॉल किया जिस दिन वो आने वाली थी, तो मैंने पूछा क्या मैं आऊँ, तो बोली आ जाइए, बहुत से लोग आ रहे हैं, अब भी आ जाइए, मिलना चाहती हैं तो। हम गए वहाँ पे। जाने से पहले कॉल हुआ था बाकायदे। वहाँ जाने के बाद मैंने ऑफ कैमरा उनसे पूछा कि इंटरव्यू लूँ, उन्होंने कहा ले लीजिए। अगर वो नहीं देना चाहती तो आप मुझे बताइए, 2 मिनट की इंटरव्यू के 2 मिनट के आसपास, 1 मिनट 1.5 मिनट के आसपास वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पे। अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहेंगे तो 1.5 मिनट मेरे साथ बैठेंगे। इतने भी आप शरीफ तो है नहीं, मैं खुद नहीं हूँ। अगर मुझे आपसे बात नहीं करना होता तो मैं यहाँ आपके साथ नहीं बैठती। वैसे ही अगर अंजलि चौहान को मेरे से बात नहीं करना होता तो वो मेरे साथ इंटरव्यू नहीं देती या बातचीत नहीं शुरू करती। तो शुरुआत हमारी बातचीत हो रही थी। फिर मेरी ये वाली लाइन उनको बुरी लग गई कि मैं कई बार इनसे इंटरव्यू मांगने की कोशिश की हूँ, इन्होंने मना कर दी। ये लाइन उनको बुरा लग गया, बल्कि यह सच्चाई थी। मेरे पास है भी मतलब कॉल करने का कॉल हिस्ट्री है मेरे पास कि मैंने उनको कॉल किया हुआ है। 1 महीने में नहीं लेकिन 2-3 महीने में 2-3 बार किया होगा मैंने। रेगुलर मैं कॉल नहीं करती हूँ क्योंकि मैं खुद भी जानती हूँ कि सोशल मीडिया में आने के बाद इंसान बहुत बिजी हो जाता है, जिसकी थोड़ी फैन फॉलोइंग होती है, तो इसलिए मैं उनको रेगुलर कॉल नहीं की थी, लेकिन इतना कॉल मैंने किया था। तो बस ये वाली बात कि मैं इतनी बार इनको बात की, इन्होंने मना कर दिया। ये मैं सिर्फ इसलिए कहना चाह रही थी कि मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही थी कि मतलब मैं इनको फोर्स की हूँ इंटरव्यू के लिए। ये मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ, मैं ये कहना चाह रही थी। उनको पता नहीं ये बात क्यों बुरी लग गई। बात में कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं, उनको शिकायत है। आप मेरा वो वीडियो में आप जो देख रहे हैं उनको कहूंगी कि देखिएगा। ये बात उनको बुरी लगी तो हमने कहा कि ठीक है हम एडिट कर देंगे। तो वो ये कहते हुए बाहर निकली कि क्या एडिट हो जाएगा यार, क्या एडिट हो जाएगा करती वो चली गई। तो जब वो ऐसा की तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैंने कहा क्या लड़की है यार ये। बस मैं ये लाइन बोली थी कि क्या लड़की है यार ये। मैंने इसलिए कहा था कि गलती मैं अपनी एक्सेप्ट कर रही हूँ। आप बोल रही हैं कि ये लाइन मत डालेगा, हम ये भी कह दे रहे हैं कि हम एडिट कर देंगे। यहाँ ये भी बातचीत हुई है कि एडिट हो जाएगा, तो ये कहते हुए निकल गई कि क्या एडिट हो जाएगा। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि भैया चाहती क्या है आप। वहाँ से मतलब बोल के वो निकल गई, वहाँ निकल गई। फिर उसके बाद उनके 1-2 जो सपोर्ट में लोग आए हुए थे उनके साथ, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि
सब कुछ यूट्यूब पे सही थोड़ी ना चलता है और सब कुछ सही थोड़ी ना दिखाया जाता है, ये वो। मैंने कहा मैंने आज तक कुछ भी झूठ नहीं दिखाया है, और अगर कभी झूठ दिखाने की नौबत आएगी तो मैं वो वीडियो नहीं चलाऊंगी। कोई ज़रूरत नहीं है यार, मैं पैसा कमाने के लिए यहाँ आई नहीं थी, मेरे यहाँ हो जाता है, उतना मैनेज हो जाता है। तो अगर किसी को पैसा कमाने के उद्देश्य से यहाँ आना होता तो शायद वो ऐसा करता। मुझे ऐसा, मेरी आंतरिक इच्छा ये नहीं है कि मैं ऐसा करूं। तो मैंने ये कहा कि मैं आज तक कभी झूठ नहीं परोसी हूँ और मैं कभी परोसूंगी नहीं। तो फिर ये हमारी बातचीत हुई। फिर वो पता नहीं क्यों अंजलि चौहान को बुला के लाए, उन्हें क्या सच्चाई नजर आई होगी या जो भी समझ आया होगा। फिर वो अंजलि जी को लाए और हमारी बातचीत शुरू होने वाली थी, लेकिन ये वाली लाइन जो हमने कहा था वही उनको बुरी लगी थी। तो फिर उन्होंने कहा कैमरा बंद करिए, कैमरा बंद करिए। उनके कहने पे हमने तुरंत कैमरा बंद कर दिया, और उसके बाद कैमरा बंद हो जाने के बाद भी उनको ये भरोसा नहीं था कि कैमरा बंद हो गया है। तो वो हमारे, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, तो वो आगे गई, और क्योंकि ट्राइपॉड पे लगा हुआ था कैमरा, ऐसे ऊपर था और ऐसे रखा हुआ था, पॉज हो जाने के बाद भी यही एंगल था। तो वो आई, और क्योंकि उनकी हाइट थोड़ी सी छोटी है तो वो ऐसे हाथ ऐसे ऊपर करके खींचने की कोशिश करके देखना चाह रही थी कि कैमरा बंद है कि नहीं। और फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे मुड़ाया, और जो हमारा गिम्बल था उसका जो वो है जिससे वो एक स्टिल आता है, उसको उन्होंने टेढ़ा करके देखा कि वो रुका हुआ है कि नहीं। मतलब तो जेंटली नहीं किया उन्होंने कि जाए प्यार से देख, प्यार से आती ऐसे, मान ली यहाँ पे कैमरा शूट हो रहा है, पीछे से आके देख ली होती। तो वो आगे, वो ऐसे ऊपर से खींचने की कोशिश की कैमरा। तो हमारे जो कैमरा पर्सन थे उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या वो उन्होंने कहा कि तुम कैमरा बंद कियो कि नहीं, तुम कैमरा बंद कियो कि नहीं। पता नहीं किस तरीके से उन्होंने बातचीत की, क्योंकि मेरी बातचीत वो जो उनके साथ आए थे उनसे हो रही थी, तो मैं उतना ध्यान नहीं दे पाई कि वहाँ हो क्या रहा है। पर इतना तो समझ में आया कि कुछ हुआ उन दोनों लोगों के बीच में। तो वो जो मेरे साथ जो आया वो मेरे मामा का लड़का था। तो वो कहा कि दीदी बहुत गलत बोल दी मेरे को। तो मैंने पूछा क्या बोला उन्होंने, तुम क्या बोला उन्होंने। तो ये चीज़ हमने कैमरे पे रिकॉर्ड की कि उसने बोला क्या, उन्होंने बोला क्या। तो वो हमने वीडियो में डाला है। तो जो हमारे साथ बदतमीजी हुई, आप देखिए पूरे वीडियो में, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। मैं तो उनको सपोर्ट कर रही थी कि एक छोटे परिवार से आई लड़की जो टिकटॉक से आज इतना बड़ा नाम कमा रही हैं, एक संघर्ष की एक सच्ची मिसाल है। मैंने ये भी लाइन उनको बोली है। तो अगर मुझे बुराई करनी होती तो मैं इस तरीके की लाइन बोल के आपको प्रमोट करती। तो मैं ये बोले जा रही थी। फिर वहाँ के जो लोग थे ना, उनकी बाइट मेरे वीडियो में पड़ी हुई है, और आप देखिए कि वो खुद कह रहे हैं कि किस तरीके की बदतमीजी अंजलि जी ने की है। आप मुझे बुरा बोलिए, आप मुझे ये कह दिए मैं बहुत गंदी लड़की हूँ, मुझे बोलने का तरीका नहीं है, मैं पैसा कमाने के लिए आई हूँ, जो मर्जी वो बोल दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे कैमरे पे हाथ डालेंगे, मेरे माइक पे हाथ डालेंगे, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और सबको कह रही हूँ कि ये सिर्फ अंजलि की बात नहीं है। अगर कोई भी मेरे कैमरे के साथ और मेरे माइक के साथ बदतमीजी करेगा तो मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। कभी किसी को भी नहीं करना चाहिए यार। ये हमारा हथियार है। जैसे लड़कियों की खूबसूरती उनकी लज्जा है, वैसे ही एक रिपोर्टर की, एक एंकर की खूबसूरती उसका कैमरा, उसकी माइक है। तो उस पे अगर सवाल खड़ा होगा, उसके साथ अगर बदतमीजी होगी तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बस यही बवाल था। हाँ, तो जैसे जैसा आपने बोला, और काफी आप ऐसे घूम के कहीं भी चली जाती हैं वीडियो बनाने, कहीं भी ऐसे नोकझोंक होते रहे होंगे और काफी होते होंगे। कभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ। मुझे यही नहीं समझ में आया कि मतलब आप मेरी वीडियोस देखिए, मुझे लग रहा है 600 के आसपास वीडियो पड़ा होगा, उससे ज्यादा ही हो गया होगा, लेकिन आज तक कोई ऐसा वीडियो नहीं पड़ा है जिसमें मैं किसी को गलत बताई हूँ। तो मुझे खुद से इतना बुरा लग रहा था कि मैं यार एक लड़की के खिलाफ वीडियो डालूं कि नहीं डालूं। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक बातें आ रही थी कि पब्लिक प्लेस पे उन्होंने जिस तरीके से मेरे कैमरा पर्सन के साथ बदतमीजी की, अगर मैं वो वीडियो नहीं डालूंगी तो जितने लोग वहाँ पे थे उनको तो यही लगेगा कि गलती मेरी है, और जितने लोग वहाँ पे बोले हैं ऑन कैमरा वो तो सोच रहे होंगे ना कि आखिर क्या बात हुई कि ये जो रिपोर्टर थी उन्होंने वीडियो नहीं डाला। वो तो ये मानेंगे कि मैं धमकी से डर गई, या तो वो ये मानेंगे कि मेरी ही गलती थी। तो मुझे सिर्फ मैं सही हूँ प्रूफ करने के लिए मजबूरी में वीडियो डालना पड़ा, और मजबूरी नहीं थी यार। आप मेरे कैमरे के साथ बदतमीजी करेंगी तो मैं क्यों बर्दाश्त करूंगी किसी का। और मैं आपको बताऊं, ये संविधान में ये बातें साफ कह दी गई हैं कि किसी भी मीडिया जो भी रिपोर्टिंग कर रहा है या मीडिया लाइन से जुड़ा हुआ है, उसके कैमरे पे हाथ लगाने का हक तो यार नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप क्या हैं। और एक वीडियो मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे, एक महाशय थे जिनका अभी रिसेंट में ही यूट्यूब चैनल शुरू हुआ है, मुझे लग रहा है व्यूज पाने के लिए उन्होंने ये कहा कि जो बड़े बड़े
पिक्चरों में आते ही जो हीरो हैं या जो बड़े बड़े अभिनेता हैं वो मीडिया को धक्का दे देते हैं, उनके साथ बदतमीजी कर देते हैं, तो वो लोग आवाज़ इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि वो अमीर हैं, उनके पास पैसा है। तो मैं ये तो नहीं जानती कि किस मीडिया के साथ इस तरह की बदतमीजी हुई होगी और उसने क्या बोलते हैं वीडियो नहीं बनाया होगा। अगर किसी के साथ बदतमीजी हुई है तो वीडियो जरूर बनाया होगा। और एक अगर अंजलि मेरे को इंटरव्यू देती तो मेरे भी 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स है, 1 लाख लोग तो उनको देखते ना। हाँ सही बात। और अगर वो मेरे साथ नॉर्मल भी बात करती तो भी मेरे को व्यूज मिलता। तो मैं क्यों उनको बदनाम करने जाऊंगी? कौन सा मुझे टिकटॉक पे आके डांस करना है, या कौन सा मुझे स्नैक वीडियो पे आके डांस करना है, या कौन सा मैं डांस को लेके वीडियो बनाती हूँ कि मेरी कंपटीटर है अंजलि, मैं उनको बदनाम करना चाहूंगा। आप खुद ही सोचिए ना, कॉमन सेंस बताइए। और रही बात यूट्यूब पे उनसे मेरा कंपटीशन हो तो सब्सक्राइबर्स जाके आप खुद भी देख सकते हैं, उनके कितने हमारे कितने। हमारे और उनके में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो मैं क्यों ही उनको बदनाम करना चाहूंगी? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। जो लोग कह रहे हैं मुझे लग रहा है उनके पास दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं लगा रहे हैं। क्यों मैं उनको बदनाम करूंगी भाई? कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। सही बात है।